हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनसीईटी 2025 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड और क्या क्या आपको, कैसे आपका इंटरफेरेंस होगा एनटीए का, कैसे आप एग्जाम देने जाएंगे, वो मैंने अच्छे से आगे की तरफ समझा रखा है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर ली होगी। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसे आप कलरफुल जरूर प्रिंट आउट कराएं, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको फेस और जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है और एडमिट कार्ड से आपका फेस मिलाते हैं, तो उसको मिलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम पे जो भी ये एडमिट कार्ड है, इसमें आपको वेन्यू ऑफ टेस्ट दे रखा है। आप इसको वेन्यू को जो भी एग्जाम सेंटर है उसे अच्छे से आप मिला लें। उसको ऐसे बात करें हम डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपका है वो यहीं पे है। इसमें आई की जगह पे आपको अपना नाम लिखना है और उसका से रेसिडेंट ऑफ में आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट लिख दें। और उसके बाद से बात करें यहाँ पे कैंडिडेट फोटो, जो आपने फोटो यहाँ पे अपलोड कर रखा होगा, यहाँ पे जो भी आपका फोटो है वही सेम टू सेम फोटो आपको यहाँ पे आपको चिपकाना है। उसके बाद से बात करें कैंडिडेट का जो भी लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है उसको आपको यहाँ पे देना है, जो कि यहाँ पे देना है। ये जो है आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले ये दोनों प्रक्रिया करनी है। अगर आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो अगर आपके पास थंब इम्प्रेशन का कोई नहीं है तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, वो आपका थंब इम्प्रेशन चाहे जो भी हो वो आपका कर देंगे। उसके बाद से बात करें कैसे आपको थंब इम्प्रेशन करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नाम अपना सेल्फ डिक्लेरेशन में नाम एंटर करना था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जो भी आपका फोटो है उसको फोटो को यहाँ पे आपको चिपकाना था। और उसके बाद से बात करें यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन देना है जो कि आपका लेफ्ट हैंड की। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर है, जो कि आपको अभी नहीं करना है, ये करना है जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको अंदर जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे साइन करना है, तो उस वक्त साइन करना है। उसके बाद से हम बात करें कि जो भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो जो जो मेन रूल एंड रेगुलेशन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम पॉइंट 6 को देखें तो दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल पेजेस। इसमें क्या है कि आपको जो भी सेंटर डिटेल्स है उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि जो सेंटर पे आप पहुंचे हैं वही आपका सेंटर है कि नहीं, और जो भी ये इंस्ट्रक्शन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से मेन पॉइंट की बात करें तो पॉइंट 8 है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू ए डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप जो भी लोकेशन है एग्जाम सेंटर पे वहाँ पे आप पहुँच गए तो एक बार जो भी गार्ड हो या जो भी वहाँ पे बोर्ड है या सेंटर कोड होता है उसको आप एक दो बार अच्छे से वेरीफाई कर ले, या जो भी स्टूडेंट है उनसे एक बार पूछ ले कि आपका कौन सा सेंटर कोड है। उसके बाद से ही आप जो करना है करें। उसके बाद से हम पॉइंट नंबर 9 की बात करें, इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर्ड यू टू वेयर स्पेसिफिक एंटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। जैसे कि बात करें कोई लॉकेट वगैरह अगर आप पहने होते हैं तो आपको अगर उसको अगर आप उतार के जाना चाहते हो आपको उसको खोल के जैसे लड़कियां भी होती है वो कान में या नाक में जो भी गोल्ड के मेटल्स पहने होते हैं, तो आप उसको अगर चाहें तो घर पे ही छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे जाएंगे तो वो चेकिंग होती है, फिर वहाँ पे टेप लगा देते हैं। या बहुत सारे सेंटर पे ऐसा भी होता है कि वो आपको बोलते हैं कि इसको निकाल के लाओ, तो वहाँ पे आपको रखने की बहुत दिक्कत होती है, गुम होने का चांस होता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर घर पे ही छोड़ के जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद से पॉइंट 10 की बात करें, नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एन एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंडलिंग मेटल डिटेक्टर। जैसे कि बात करें कि आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको अपना एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। वैलिड आईडी प्रूफ में मैं आपको बता दूं कि आप अपना आईडी जो भी आधार कार्ड है वो ले जाएं, उसके साथ जो भी आपका 10th का या जो भी वोटर आई कार्ड एक दो एक्स्ट्रा आप डॉक्यूमेंट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि अगर आपको ऐसा होता है सीन कि जो आपका आधार कार्ड है वो उनसे मैच नहीं करता तो वो बोलता है कि कोई और डॉक्यूमेंट दिखाओ, जैसे 10th का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड। तो ये सब भी डॉक्यूमेंट आप ले जाओ साथ में ही, कि अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। उसके बाद से हम बात करें पॉइंट 11 की, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फ्लोइंग आइटम्स विथ इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और पेन, आपको अपना जो भी बोतल है वो ले जा सकते हैं और पेन ले जा सकते हैं। सेकंड है एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। जैसे कि बात करें एडिशनल फोटोग्राफ की, तो आप तो एक एडमिट कार्ड को चिपका कर ले जाना है, जो भी आपने अपलोड किया फोटो वैसा ही। और उसके बाद से एक अटेंडेंस शीट पे आपको चिपकाना होता है, मतलब ज़्यादातर दो की ही जरूरत होती है। मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें दो की जरूरत हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको लिख रहा है क्या है कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उतने आपको फोटो की जरूरत है, तो आप 5-6 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी होते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से बात करें थर्ड पॉइंट की, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट।
जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया, कैसे आपको थंब इम्प्रेशन और फोटो चिपका कर पहले ही रखना है, वो तो मैंने आपको बताई नहीं है, रखी है, वैसे आपको कर लेना है। उसके बाद से बात करें, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल फॉर अंडरटेकिंग एंड हैंड राइटिंग, वो तो मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद से बात करें पॉइंट नंबर 13 की, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, ऑल अदर आईडी, फोटोकॉपी आईडी, इफ अटेस्ट स्कैन फोटो आईडी मोबाइल फोन विल नॉट कंसिडर वैलिड आईडी प्रूफ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपका आधार कार्ड में कोई फोटो या बचपन का भी फोटो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं करते, तो उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट अगर है, जैसे वोटर आई कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या आपकी क्लास 12 की मार्कशीट हो गई, या जो भी है, उसको आप साथ में ले जाएं कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उनको ये चीज़ दिखा पाएँ, तो वो आपको एग्जाम में देने देते हैं। और फिर ये दिक्कत होगी कि आप अगर मोबाइल फ़ोन में या स्कैन कॉपी दिखाएंगे तो वो वैलिड नहीं मानेंगे, इसलिए आप अपने घर से ही उसे ले जाएं। उसके बाद से बात करें पॉइंट 15 की, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग टू इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन और द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफिशियल भी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग पर्सनल बिलोंगिंग टू, आप अपना मोबाइल फोन और जो भी चीज़ें हैं वो उसे आप नहीं ले जा सकते। पॉइंट 16 की बात करें तो शूज फुटवेयर विद द थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद द लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। आप कोशिश करें कि जो भी आपके स्लीपर्स होते हैं पतले वाले स्लीपर्स ही पहन के जाओ, क्योंकि आपको बैठने में भी वहाँ पे 3 घंटे एग्जाम देना हो, उसमें आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद से बात करें तो आप जैसे बेल्ट वगैरह जो भी मेटल्स होते हैं वो आप पहन के ना जाओ, और ढीले ढाले कपड़े पहन के जाओ तो आपको सही होगा। उसके बाद से बात करें हम पॉइंट 17 की, blank paper sheet for rough work will be provided in the examination hall. Candidate must write their name and roll number at the top each of the sheet. Must hand over the sheet invigilator without fail before leaving the examination hall. Failure do so may non-emulation of your answer sheet. जैसे कि आपको आपको A4 साइज के पेपर्स मिलेंगे, उसमें आपको अपना जो भी इनरोलमेंट नंबर है और जो भी आपका कंप्यूटर आईडी नंबर मिलता है उसको आपको वहाँ पे लिखना होगा, जो भी इन्विजिलेटर है वो आपको बताएंगे। और उसके बाद से उसको क्या करना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़े तो उसको सबमिट जरूर कर दें। ये आपका पॉइंट नंबर 17 हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 21। The candidate should be ensured the question paper available on the computer screen is as per the opted subject medium indicated in the admit card. In case the subject medium of the question paper is other than the he opted subject medium, the same may brought the notice for the invigilator concerned. अगर जो भी आपके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट और मीडियम आपने चूज कर रखा है, अगर आपको वो कंप्यूटर पर शो नहीं करता है, तो जो भी इन्विजिलेटर है उनको आप बता सकते हैं, तो वो आपका जो भी सब्जेक्ट और मीडियम है वो आपको चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसका से बात करें पॉइंट नंबर 23, the candidates are advised to carefully read the subject specific instruction and other instruction mentioned in the question paper by the same. आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा, और जो भी उनका इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे जो आप अगर एग्जाम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आप जाएं एग्जाम सेंटर पे, तो सबसे पहले जब एंट्री स्टार्ट हो तभी आप सबसे पहले एंटर हो जाए। क्योंकि मेन दिक्कत क्या होती है आपके साथ कि अगर आप लेट से होंगे तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में अगर आपको बोल दे कि आपको फोटो सही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होती है। इसलिए आप पहले वहाँ पे गए हैं एग्जाम सेंटर में तो जितना जल्दी हो सके आप एंट्री ले लें। उससे क्या होता है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है तो फिर वहाँ पे जो भी शॉप होते हैं वहाँ पे आप जाके अपना जो भी फोटो कॉपी या फोटो प्रिंट जो भी कराना है, या बैग सबमिट करने का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है, वो कुछ पैसे लेते हैं आपको, जो भी बैग सबमिट है वो कर सकते हैं। और पैसे की बात करें, अगर आपके पास अगर आप अकेले जाते हैं आप अपने पॉकेट में पैसे रख सकते हैं, तो वो पैसे ले जाने देते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको कैसे आपका इंटरफेस होता है, जो कि आप एनटीए का जो एग्जाम देंगे एनसीईटी का। तो सबसे पहले आप जैसे ही आपका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा तो आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा। उस कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपको जैसे सिस्टम नेम यहाँ पे शो कर रहा होगा, जो भी आपका कंप्यूटर उसका सिस्टम नेम होता है, आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपका नाम शो होगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे शो होगा, और जो वहाँ पे आपका फोटो एक क्लिक होता है, जो भी लाइव फोटो होता है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद से यूजर नेम और पासवर्ड की बात करें तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको यूजर नेम में क्या डालना है और पासवर्ड में क्या डालना है। उसके बाद से जैसे ही आपका टाइम होगा आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो का ऑप्शन आएगा कि जो भी आपका फोटो है वो आपका शो होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है जैसे एग्जाम से रिलेटेड वो सारी आपको शो होने लगेगी। जैसा कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी है उसमें चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ये आपको जो भी टोटल टाइम से 180 मिनट्स के लिए है,
और उसके बाद से जो भी सिंबल हैं, जैसे कि ये अगर आपको सिंबल दिखता है क्वेश्चन में, यू हैव नॉट विजिटेड दिस क्वेश्चन येट, मतलब कि ऐसा आपको क्वेश्चन पे दिखता है तो मतलब आपने इस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद से यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब कि आपने ये जो पीली कलर की दिख रही है उसमें क्या सीन होता है कि आपने उस क्वेश्चन को देखा है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अगर आपको ग्रीन की ऑप्शन आ गई तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन को आपने आंसर दे दिया है तो आपको ग्रीन की ऑप्शन आ गई। उसके बाद से ऐसे ही बात करें तो जैसे ये आपका एरो का हो गया, आपको जब स्क्रॉल करना होगा तो ऐसे इसको आपको साइन होगा, आप माउस से भी कर सकते हैं, ऐसा साउंड होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट स्क्रॉल हो जाएगा। ऐसे अप करना होगा तो आप ऐसे अप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको बात करूँ नेक्स्ट की, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका आंसरिंग कैसे क्वेश्चन करना है वो सारी आपको दे रखी है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद से आपको ये प्रोसीड पे बॉक्स पे क्लिक करना होता है, उसके बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी है ये आपका इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम और जो भी आपका टाइमिंग है यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिखती रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे जो भी आपने जो सब्जेक्ट का जो भी लैंग्वेज चूज किया है मीडियम, वही आपको यहाँ पे शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वो दिखा रहा होगा और जैसे ही आपको ये पढ़ना होगा, जैसे ही आप नीचे पे इस पे क्लिक करेंगे इस एरो पे, तो आपका जो भी ऑप्शन है वो आपको शो होने लगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको शो होने लगे। अब इसमें से आपको जो भी आपका सही है, जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इसमें से जो आपको सही लगे उसको आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने ऑप्शन चूज किया था 1 या 2, तो वो आपका हो गया और आप एक क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, आपको नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। मतलब सेव एंड नेक्स्ट कब करना है, जब आप क्वेश्चन को आंसर देना चाहते हैं, अपने ऑप्शन चूज कर लिया तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को लीव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो आप क्वेश्चन को लीव कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन है आपने उसको लीव किया था तो आपका वो आपको ये जो भी है ऑरेंज कलर से शो हो रहा होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रोसीड करना है। अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, तो सब जो भी स्टूडेंट होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। किसी का मैथ्स का पहले क्वेश्चन आ जाएगा, किसी का जनरल टेस्ट, किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका पहले जो भी है कि ये सेक्शन पहले आएगा, उसके बाद से ये सेक्शन आएगा, फिर ये सेक्शन। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसको थ्रूली जल्दी से पढ़ ले। आपको ये लग रहा है कि हाँ हो जाएगा तो जल्दी से आप सॉल्व करें। अगर हो गई तो हो गई, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें टाइम लगेगा और मैं इसे कर सकता हूँ 1 मिनट या 2 मिनट जो भी लगे मैं कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी A4 से पेपर मिले हैं उसको आपको जो भी 7 आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उसको 7 डिवाइड में कर ले, ठीक है। और उसके बाद से क्या करें, जो भी आपका क्वेश्चन बन जा रहा है तो वो तो आप हमने सबमिट कर दिया। जो जिस पे आपको लग रहा है कि मैं इसे कर सकता हूँ, मतलब आगे टाइम बचे तो मैं इसे कर लूंगा, तो आपको जल्दी से उस क्वेश्चन नंबर मार्क कर लेना है और आपके जो भी आपको पेपर है A4 साइज पेपर उस पर नोट कर लेना है कि हाँ अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करूंगा। फिर आपको ये दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर खोजना पड़ेगा कि अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन था, मैं कब कहाँ था, फिर आपको उतना बहुत सारे क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को घूम जाए। जो भी आसान आसान क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप पढ़ें तो आपका झट से आंसर आ गया, वैसे क्वेश्चन आप एक बार में पूरी कर लें, एक बार पूरी घूम ले। और ऐसे क्वेश्चन को जरूर नोट करें सेक्शन वाइज कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है जो कि मैं अगर टाइम बचता है मेरे पास तो मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। उसको जरूर आप नोट करें, फिर दोबारा आप विजिट करना है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करें कि हाँ मैंने ये नोट किया था कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, तो फिर आप उसको सोल्व करें, ठीक है। पहले आपको जो भी आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पढ़ना है और जल्दी से अगर आंसर पता है तो करना है, नहीं तो आपको स्किप कर जाना है झट से। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अगर आप उसके बाद से आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो कुछ आपको ऐसा क्लिक होगा एग्जाम समरी, जो लास्ट में आपका एग्जाम खत्म होगा, जो अभी आपका टाइम है तो लास्ट में समरी आएगी जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका ये सेक्शन है, आपने इस सेक्शन में इतने इतने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया और कितना नॉट अटेम्प्ट है वो सारे आपको शो होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमने आपको इस NCERT के जर्नी में थोड़ी सी भी अगर मदद की होगी तो आप एग्जाम देकर आएँ तो जरूर कमेंट में अपना जो भी हो अपना रिव्यू हो वो शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर NCERT 2025। बाय।